बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल स्टोरीलैंड ऑफिशियल। मेरा नाम उम्मे मोहम्मद है और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस यूनिट की ट्रांसलेशन और रीडिंग करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 9 और इस यूनिट का नाम है लाइट। इसको हमने चूज़ किया है ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ऑक्सफोर्ड अमेजिंग साइंस क्लास 3 की बुक से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे या इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ एज़ यूजुअल दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ये यूनिट इस बुक का 9th यूनिट है और इस यूनिट का नाम है लाइट। लाइट बोलते हैं रोशनी को। द सन गिव्स ऑफ हीट एंड लाइट। सूरज से हरारत और रोशनी हासिल होती है। इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक भी जो है उसका नाम है लाइट, रोशनी। अ बर्निंग कैंडल एंड अ लाइट बल्ब ऑल्सो गिव्स ऑफ हीट एंड लाइट। अब जो जलती हुई मोमबत्ती है उससे और लाइट बल्ब से हमें क्या चीज़ हासिल होती है? रोशनी और हरारत। हीट बोलते हैं हरारत को और लाइट बोलते हैं रोशनी को। वी कैन सी द मून एट नाइट। रात के वक्त हम चांद देख सकते हैं। इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट। इसकी रोशनी जो हमें नज़र आ रही होती है वो इसकी अपनी नहीं है। इट शाइन्स, ये चमकता है, बिकॉज सनलाइट फॉल्स ऑन इट, क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है। सम ऑफ द सनलाइट बाउंसेस ऑफ द मून। और कुछ जो सूरज की रोशनी है वो इससे टकरा कर बाउंस हो जाती है, वापस पलट जाती है। एंड रीचेज द अर्थ, और ज़मीन पर पहुंचती है। द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब किसी शाइनी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है और वो टकरा कर अपना रास्ता तब्दील कर लेती है या वापस चली जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उर्दू में इसके लिए इन्हेकास का वर्ड इस्तेमाल होता है, रोशनी का इन्हेकास। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी आर लाइक द मून। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं वो मून की तरह ही काम कर रही होती हैं। दे डू नॉट गिव ऑफ लाइट। उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती जो उनसे खारिज हो। देयर ओन लाइट, उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। लाइट फ्रॉम द सन, सूरज से आई रोशनी। अ लैम्प, या लैम्प से, और सम अदर शाइनिंग थिंग, या कोई और चमकदार चीज़ से, फॉल्स ऑन देम, रोशनी उन चीज़ों के ऊपर गिरती है या पड़ती है। देन वी कैन सी देम, और इसी वजह से हम उनको देख सकते हैं। दे रिफ्लेक्ट द लाइट इनटू आवर आइज़, और वो हमारी आंखों में उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रोशनी मुनक्किस होती है। द रिफ्लेक्टेड लाइट टेल्स अस द साइज, कलर एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी सी। अब इस रिफ्लेक्टेड लाइट, इस मुनक्किस शुदा रोशनी की वजह से हमें उस चीज़ का साइज़, रंग और शेप पता चलती है जिस भी चीज़ को हम देख रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम अंधेरे में चले जाएं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता जब तक हम लाइट नहीं चलाते। उस लाइट से जो रोशनी निकलती है उस बल्ब से, तो वो जब दूसरी चीज़ों पर पड़ती है और हमारी आँख में जाती है तो तभी हमें वो चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट गिवन है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। रोशनी खत्ते मुस्तकीम में सफ़र करती है या सीधी लाइन में सफ़र करती है। मेक स्लिट्स पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लेना है और उसमें आपने स्लिट्स बना लेने हैं, छोटे छोटे रास्ते बना लेते हैं। स्टैंड इट ऑन अ टेबल, इसको एक मेज़ पर खड़ा करके रखें। शाइन अ टॉर्च, एक टॉर्च को जलाएं। बिहाइंड द कार्ड, उस कार्ड के पीछे। व्हाट डू यू सी, आपको क्या नज़र आता है? हम देखेंगे जो हमने स्लिट्स बनाए हैं, सुराख बनाए हैं, वहाँ से रोशनी बिल्कुल एक सीधी लाइन में पीछे दीवार पर पड़ी है, या जो भी ऑब्जेक्ट पीछे है उसके ऊपर हम उसको देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि रोशनी बिल्कुल खत्ते मुस्तकीम में सफ़र करती है, स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है, जिगजैग नहीं होती। नेक्स्ट हमें जो टॉपिक गिवन है दैट इज़ लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। रोशनी बहुत तेज़ी से सफ़र करती है। व्हेन वी रन ऑन अ लैम्प और बल्ब, जब एक लैम्प या बल्ब जलाते हैं, द रूम बिकम्स ब्राइट एट वंस, पूरे कमरे में अचानक से रोशनी हो जाती है। लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट, रोशनी बहुत तेज़ी से सफ़र करती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन ट्रैवल फ्रॉम द मून टू द अर्थ इन लेस देन अ सेकेंड। चाँद से ज़मीन तक रोशनी को पहुँचने में 1 सेकेंड से भी कम वक्त लगता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड रेज, और ये किस शक्ल में ट्रैवल करती है? शुआ की शक्ल में। रेज को हम उर्दू में शुआ बोलते हैं। व्हेन रेज ऑफ लाइट पास थ्रू वाटर और ग्लास, जब ये जो रोशनी की शुआएं हैं ये पानी से या शीशे से गुजरती हैं, दे बेंड, ये मुड़ जाती हैं। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन,
और इसको रोशनी का इनेताफ़ बोला जाता है। रिफ्लेक्शन इनेकास होता है और रिफ्रैक्शन इनेताफ़ होता है। लाइट एंड कलर, वी सी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, हम मुख्तलिफ रंगों की चीज़ों को देखते हैं। टमेटो इज़ रेड, टमाटर सुर्ख होता है। ऑलिव इज़ ग्रीन, पत्ते जो होते हैं वो सब्ज़ रंग के होते हैं। एंड ऑरेंज इज़ ऑरेंज, और जो ऑरेंज है वो ऑरेंज कलर का होता है। वी कैन सी द कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट, हमें किसी भी चीज़ का या किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर नज़र आता है क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, आम जो रोशनी हमें नज़र आती है अपने इर्द गिर्द, सनलाइट जिसको हम कहते हैं या वाइट लाइट बोलते हैं, ये 7 कलर्स का मिक्सचर है। यू कैन सी दीज कलर्स if you shine bright sunlight through a special triangular piece of glass called a prism। अगर हम प्रिज्म में से रोशनी को गुजारें, एक स्पेशल एक टूल समझ लें, कांच का बना होता है और इसको यूज़ किया जाता है लाइट को स्प्लिट करने के लिए डिफरेंट कलर्स में। और इसके लिए उर्दू में जो वर्ड यूज़ किया जाता है प्रिज्म के लिए, दैट इज़ मंशूर। When white light pass through a prism, जब सफ़ेद रोशनी प्रिज्म में से गुजरती है, it separates into 7 different colored bands, तो ये 7 डिफरेंट कलर की जो बैंड्स है वो बनाती है। These 7 colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, और इनकी तरतीब हमेशा सेम ही रहती है। सबसे पहले है वायलेट या अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम बाला बनफशी बोलते हैं। इंडिगो इज़ जामनी, ब्लू नीला, ग्रीन सब्ज़ येलो पीला, ऑरेंज नारंगी एंड रेड या इंफ्रारेड भी इसको कहा जाता है। इसको ज़ेरी सुर्ख बोलते हैं क्योंकि ये सब कलर्स में सबसे नीचे होता है। नेक्स्ट है हाउ डू वी सी कलर्स, हमें रंग किस तरह से नज़र आते हैं। व्हेन वाइट लाइट शाइन ऑन समथिंग, किसी भी चीज़ पर जब सफ़ेद रोशनी चमकती है या पड़ती है, सम ऑफ द कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड, कुछ जो रंग है वो जज्ब कर लेता है वो ऑब्जेक्ट। एंड सम ऑफ द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड, और कुछ कलर्स ऐसे हैं जिनको वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अ टमेटो लुक्स रेड, एक टमाटर सुर्ख नज़र आता है बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द अदर कलर्स, ये बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड रिफ्लेक्ट ओनली रेड, और सिर्फ रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है। एंड ऑरेंज रिफ्लेक्ट्स ऑरेंज, अब ऑरेंज को जब देखते हैं उस पर रोशनी पड़ती है तो वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करके ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अ शीट ऑफ वाइट पेपर लुक्स लाइक वाइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर्स, अब वाइट हमें जो पेपर है वो क्यों नज़र आता है, क्योंकि ये सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है ऑफ वाइट लाइट, उस वाइट लाइट के। अ ब्लैक ऑब्जेक्ट लुक्स ब्लैक, और ब्लैक ब्लैक नज़र आता है बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ब्लैक में ब्लैक इसलिए नज़र आता है क्योंकि जितनी भी हम उसके ऊपर वाइट लाइट डालते हैं वो पूरी की पूरी को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए वो ब्लैक नज़र आता है। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।